हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? बढ़िया। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ। 6 बज चुके हैं। फटाफट आ जाओ सभी लोग पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल शानदार। कुछ बच्चे नए हैं जो डेली एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि 10 जनवरी से अभी मेरा बैच स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। प्रत्येक स्टूडेंट आज अपनी क्लास नंबर 3 है। ये क्लास देखने से पहले अगर आप लोग रियल में मुझसे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से अगर आप लोग समझना चाहते हैं, तो पहली और दूसरी क्लास देख कर आओ। उसके बाद ही क्लास नंबर 3 को आप लोग ज्वाइन करना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पता होगा। 1 घंटे हम लोग पढ़ेंगे, 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद 25 मिनट में आपको और पढ़ाऊंगा, और उसके बाद लास्ट मिनट में 5 मिनट हम लोग बात करेंगे। ये पूरा प्रोग्राम होता है हमारा पढ़ने का। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, और कल जहां पर था उसी से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की। कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, अगर आप लोगों को याद है तो मैं इन सेंटर के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा था। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, इन सेंटर के बारे में क्या मैं आप लोगों को अंतः केंद्र के बारे में कितने पॉइंट लिखवा चुका था? कल की क्लास में इन सेंटर के बारे में, इन सेंटर अंतः केंद्र के बारे में 7 पॉइंट में आप लोगों को लिखवा चुका था, अगर आप लोगों को याद है तो। जब भी मेरी क्लास में और मुझसे अगर आप लोग रियल में पढ़ना चाहते हैं, तो एच और एन आप लोग साथ साथ बोलते रहा करो। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे इतनी ही बात कहना चाहूंगा, एच और एन आप लोग बोलते रहा करो। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर अपने पास पॉइंट नंबर मैं 8 आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जब भी अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से मैं समझाऊंगा पूरी एनर्जी के साथ। लेकिन आप लोग कोशिश करना कि एक बार में ही आप लोग समझो। मुझे ये बताइए, आप लोग कभी भी अगर ऐसा अपने पास है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, न्यूमेरिक वैल्यू अपने पास गिवन होंगी। मैं यहां पर ए बी सी की फॉर्म में दे रहा हूं, वहां पर कोई भी संख्यात्मक मान देगा। ये अपने पास पॉइंट ए है, ये अपने पास बी है, और ये अपने पास सी है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर यहां से हम लोग इसका एंगल बाइसेक्टर अगर मिला दे डी, तो क्या कल की क्लास में आपको याद है क्या? एंगल बाइसेक्टर अगर आप लोग मिलाते हो, डी अगर आप लोग मिलाते हो, तो ये जो रेशियो होगा वो अपने पास सी अनुपात बी होगा। इधर वाला सी होगा, इधर वाला अपने पास बी होगा। और ये अगर अपने पास टोटल ए है, तो इसका जो मान होगा वो अपने पास होगा ए इंटू सी। ध्यान से समझना, ए इंटू सी अपॉन ए के नीचे हम लोग लिखेंगे बी प्लस सी, इंटू कर देंगे हम लोग सी से। और इधर वाली वैल्यू अगर चाहिए, ये वाला मान सी डी का मान अगर चाहिए, तो ए के नीचे अपने पास आ जाएगा कौन? बी प्लस सी, और इंटू कर दोगे आप लोग बी से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? अगर आपने पास वैल्यू दी भी है, सारे लोग मिलकर बताओ, ये वैल्यू हमारे पास दे 4, ये वैल्यू दे अगर हम लोगों को 5, और ये वैल्यू अगर हम लोगों को दे 6, तो क्या आप लोग बी डी और सी डी का मान मुझे बताइए, सब लोग मिलकर बी डी और सी डी की वैल्यू क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आपको याद है, अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से अगर आपको पता है, तो आप लोग जानते होंगे कि अपने पास कल एक स्टुअर्ट थ्योरम आप लोगों को पढ़ाई थी। क्या याद है क्या? एक थ्योरम मैंने आप लोगों को कल बताई थी, स्टुअर्ट थ्योरम मैंने आप लोगों को कल बताई थी। स्टुअर्ट थ्योरम हम लोगों को क्या बोलती है? वो बोलती है बी डी, ये अपने पास बी डी इंटू बी स्क्वायर। बताइए याद है क्या? ऐसे ही मुझे बताइए, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सी डी इंटू अपने पास सी स्क्वायर बराबर होगा अपने पास यहाँ पर बी डी इंटू सी डी इंटू ए? क्या मैन प्लस डेड याद है क्या? बी डी इंटू ए मैन इंटू अपने पास सी डी, प्लस अपने पास क्या होगा? ए डी स्क्वायर इंटू अपने पास ए डी स्क्वायर इंटू ए। क्या ऐसी एक थ्योरम मैंने आप लोगों को समझाई थी? बोलिए याद है क्या? यहां पर मुझे ये बताओ, जब भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जब भी न्यूमेरिक वैल्यू अपने पास होंगी 4 5 और 6, ये अगर 4 5 और 6 अगर हैं, तो क्या आपके पास बी का मान, सी का मान और ए का मान है क्या? और ये अगर एंगल बाइसेक्टर आपके पास है, ये अगर कोण संधि भाजक अगर आपके पास है, तो क्या आपके पास बीडी का मान भी आप लोग निकाल सकते हो, और सीडी का मान भी आप लोग निकाल सकते हो? बीडी का मान भी आसानी से निकाल सकते हो, और सीडी का मान भी आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपके पास बी सी और ए का मान भी है, और आपके पास बी डी सी डी और अपने पास इनका मान भी है, तो बचा किसकी वैल्यू? ए डी की वैल्यू। तो क्या इस फॉर्मूले में रख के एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? लेकिन मैं समझाना चाहूंगा कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ ऐसे एसएससी में आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैं तो आपके लिए नॉलेज के लिए चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। एसएससी में अगर क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है, मैं इस स्लाइड पर वापस आऊंगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात जो प्रत्येक बच्चे को समझाना चाह रहा हूं, यदि कभी भी कोई भी एक ट्रायंगल अगर हो, उसकी 2 साइड दे और बीच का एंगल अगर देता है हम लोगों को, जैसे ये साइड ए और ये साइड बी अगर देता है, और बीच का कोण अगर थीटा दिया हुआ है, तो याद रखना इसके एरिया का फॉर्मूला क्यों आया, कहां से आया,
क्या मानव को जो भगवान ने बनाया उसी टाइम उसके दिमाग में डाला क्या? वो सारी की सारी चीजें कहां से आया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा मेंसुरेशन में। अभी आप लोग रट लो कि ऐसा होता है कि सबसे पहले भगवान ने बना के भेजा था या बाद में भी बन सकता है सर, वो सारी चीजें क्योंकि मेंसुरेशन का पॉइंट है उस टाइम मैं आपके साथ बात करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, पॉइंट नंबर 8 में ये चल रहा है भाई, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अपने पास एसएससी का अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर की लेंथ हम लोगों से जब भी पूछता है, ये कोई भी ट्राइंगल अपने पास ए बी और सी, एसएससी में ये कहेगा कि ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और ये एंगल बाइसेक्टर की अगर लेंथ बताओ, इस कोण समद्वि भाजक की लंबाई बताओ, आप लोग इसकी लेंथ बता दीजिए, कोण समद्वि भाजक की लेंथ बताओ, ये अपने पास यहाँ पर 30 डिग्री है, ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा तो 30 डिग्री होगा, और ये अपने पास दे देगा 4 और 5 है, तो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आप लोग बताओ। तो सबसे पहले ये वाली साइड अगर मैं एक्स मानूं तो मुझे बताओ ट्राइंगल ए डी बी का एरिया क्या होगा? सारे लोग मिलकर बताइए ए बी डी का एरिया क्या होगा? तो एक ट्राइंगल और उसके बीच दो साइड और बीच का कोण दे तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या? 1/2 अपने पास 4 इंटू एक्स इंटू और बीच का कोण हमेशा साइन में लिखते हैं साइन 30। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आप लोग मुझे बताते रहो क्योंकि मुझे ये चीजें नहीं पता, आप लोग सिखाओगे तभी मुझे पता लगेंगी। ए सी डी ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? दो साइड और बीच का कोण दे तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास हमेशा होता है हाफ इंटू 4 इंटू एक्स इंटू बीच का कोण हमेशा लिखते हैं साइन में, और इन दोनों को मुझे बताओ ऐड कर दूं मैं तो टोटल बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आएगा क्या? और बड़े वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसको क्या मैं ए बी सी बोल सकता हूं क्या? और ए बी सी को मुझे बताइए क्या 1/2 इंटू 4 इंटू 5 और बीच का कोण साइन में हम लोग लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन 60। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? और क्योंकि अभी तक हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि साइन 30 का मान याद रखना अपने पास 1/2 होता है, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो अपने पास 1/2 √3/2 होती है। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में देखिए पहले से मेरे पढ़ाने से पहले से आप लोगों को पता होना चाहिए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या हम लोग यहां से दोनों जगह से क्या हाफ कॉमन ले सकते हैं क्या? कि हाफ और एक्स कॉमन ले सकते हैं, हाफ और एक्स और साइन 30 कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह से हाफ एक्स साइन 30 कॉमन लेंगे तो मुझे बताइए साइन 30 का मान क्या 1/2 आएगा क्या? तो यहां से कितना बचेगा? अपने पास 4 बचेगा, और यहां से कितना बचेगा? 5 बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक्स तो हम लोग कॉमन ले ही चुके हैं, और बराबर अपने पास होगा 1/2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू साइन 60 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे √3/2। तो अपने पास यहां पर यहां से मुझे बताइए हाफ से अपने पास हाफ कट गया, अपने पास 2 से अपने पास 2 कट जाएगा, तो एक्स का जो मान आएगा सब लोग मुझे बताइए क्या अपने पास 20 √3 अपॉन अपने पास 9 आ गया क्या? ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? और बिल्कुल ठीक है क्या? तो एसएससी में अगर कभी भी अपने पास क्वेश्चन आया एंगल बाइसेक्टर की लेंथ अगर पूछता है तो फिर इस फॉर्मूले पर बेस्ड ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, याद रखना मैं इसको रटवाऊंगा नहीं आप लोगों को कि आप लोग इसको इंटू करके 20 √3 और नीचे जोड़ देना। ये चीज अगर आप लोग रटने के लिए कोई चीज आए हो तो आप गलत जगह पर हो, मेरी क्लास आज ही छोड़कर और धूम दबाकर भाग जाओ। ये चीज आप ध्यान रखिए क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में यहाँ पर करता क्या हूं, मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया और उसके बाद ये चीज बताने के बाद अरे ऐसे थोड़ा ना करोगे, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता भैया एग्जाम में, ना 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 ऐसे नहीं करना। फिर 4 क्वेश्चन लिख कर ले आऊं, इन दोनों को जोड़ना और अपने पास √3/9 दोनों को जोड़ना, यहाँ 7 और 8 आ जाए तो 7 गुना 8 56 अपॉन √3 अपॉन ये, वैसे 5 क्वेश्चन करवा दूंगा तो अभी तो आप लोग उन क्वेश्चंस को बहुत फास्ट तरीके से कर पाओगे और खुश भी होगे, लेकिन एग्जाम में जाकर आप लोगों को पता लगेगा कि अरे अपने पास वो चीज तो मैं भूल गया हूँ जो रटवाया है। एक बच्चे को फ्यूचर, उसका नाम ही अपना फ्यूचर रख रखा है, उसको ये नहीं पता कि 4 और 5 कहाँ गया। भाई थोड़ा सा तो ये एसएससी का बैच है, आप दिमाग में अपने रखिए 5 और 4 9 के नीचे नहीं आ जाएगा क्या? 9 बनकर उसको लग रहा है 4 और ये 4 और 5 भी कहाँ गया, देखिए ऐसे तो वो इंटू हुआ, ये तो आपको पता लगना ही चाहिए भाई। तो वैसे रियल फॉर्मूला स्टुअर्ट थ्योरम से अगर करना चाहो तो अपने पास ये है, स्टुअर्ट थ्योरम से अगर करना चाहो तो अपने पास फॉर्मूला ये है, और वैसे अगर करना चाहो तो फॉर्मूला ये है, लेकिन स्टुअर्ट किसी का नाम है भाई, स्टुअर्ट अब इंग्लिश का नाम है, इसका हिंदी नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, कोशिश करना फिर से इस चीज को आप लोग चाहो तो लिख सकते हो या चाहो तो मत याद करना, क्योंकि इतनी चीजें अगर अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं रट पाओगे भाई। अभी आप लोग नए नए हो, पूरा जोश में हो, अभी भी फीस जमा करवाइए, अभी लगता है कि सर इतना हम लोग कर लेंगे, चलो कर लेंगे, लेकिन इतनी चीजें भी आप लोग याद नहीं कर पाओगे। वही जो सही में याद करनी चाहिए वही धीरे धीरे ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है ना? देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है, पॉइंट नंबर अपने पास 9 अगर है, तो एक बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, कभी भी अगर किसी स्ट्रेट लाइन से, ध्यान से समझना,
कभी भी अगर कोई स्ट्रेट लाइन अगर है और इससे अगर ये लाइन खींची जाए तो हमेशा याद रखना इसके जो दो एंगल बनते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, ये अपने पास अल्फा होगा और ये अपने पास बीटा होगा। इन दोनों का जो सम होता है एंगल अल्फा और एंगल बीटा, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। अगर हम लोग सब लोग मिलकर एक छोटा सा काम अगर करें, अगर हम लोग इसको भी आधा कर दें यहां से अल्फा बाई टू, और इसको भी अगर हम लोग आधा कर दें बीटा बाई टू, अल्फा बाई टू और बीटा बाई टू, अगर इंटीरियर एंगल को भी और एक्सटीरियर एंगल को दोनों को ही आप लोग अगर हाफ कर देते हो तो ये वाला जो कोण बचता है ये 90 डिग्री बचता है, क्योंकि ये अल्फा बाई टू है हाफ कर रहे हो, ये बीटा बाई टू है हाफ कर रहे हो, तो ये कोण बचता है 90 डिग्री। इससे स्लो मैं आपको क्या पढ़ाऊं भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसको भी आप लोग आधा कर दो अल्फा बाई टू और इसको भी आप लोग आधा कर दो बीटा बाई टू, तो ये जो अपने पास कोण होगा, ये बराबर में जो अपने पास कोण आएगा, ये एंगल हमेशा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं या समझाना क्या चाह रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है ए बी और सी, ध्यान से समझना, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इनको आगे अगर बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार से आगे की तरफ अगर बढ़ा दिया जाए और इनको अगर हम लोग मिलाएं, इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर, अब की बार किसको मैं मिला रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को मिला रहा हूं, और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अक्ष सेंटर या बहिर्केंद्र। यहां पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका जो नाम होगा वो होता है अक्ष सेंटर या बहिर्केंद्र, और इसका नाम अगर अपने पास ए बी और सी ट्रायंगल अगर है, इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर इस पी पॉइंट पर मिले, तो यहां पर बना जो एंगल होगा अक्ष सेंटर पर बना एंगल, आपको याद करना है ये अपने पास होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ मैं ये बात यहां पर समझाना चाह रहा हूं, ये बात मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ पाए होंगे। देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मैंने कर दिए हैं क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए डिसेबल, ताकि आप लोग हाँ और ना बोलने में भी परेशान नहीं हो और अपना पूरा दिमाग आप लोग स्क्रीन पर रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, इसको आगे बढ़ाने पर ये हम लोग एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे, इसको आगे बढ़ाने पर ये हम लोग एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे, और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ध्यान रखना, अपने पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्स सेंटर। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर आपको पता है, यदि आप लोग जानते हो, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, कल मैं आपको प्रूव करवा चुका हूं कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर बना एंगल, अगर उसको हम लोग पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर, और वहां पर जो बना एंगल होगा उसका जो पॉइंट यहां पर होता है ये होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। यहां पर ये होगा हाफ ऑफ एंगल ए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर आप समझ पा रहे हो तो ध्यान से सुनना, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए मैंने पहले ये चीज पढ़ाई आपको, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, दोनों तरफ अगर एंगल बाइसेक्टर हो, तो मुझे आप एक बात बताओ, ये वाला कोण 90 डिग्री क्यों होगा? क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, 6 बजे का मतलब 6 बजे, मैं कभी भी लेट नहीं होता हूं, आप लोग 5 मिनट पहले आ जाया करो और मेरा वेट किया करो। 90 डिग्री कैसे है समझ पाए हो क्या? पीछे मैं बता कर आया हूं, फिर आपको समझा रहा हूं। ऐसे ही इधर ये वाली जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। मुझे आप एक बात बताइए, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपने पास और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला जो एंगल होगा, मुझे एक बात बताइए, क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा क्या? और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 360 डिग्री होते हैं, क्या आपको पता है क्या क्यों होते हैं? मैंने कहा कि जो भी चीज आप लोग देखते हो उससे पहले लगा देना आप लोग क्यों, कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहां पर अपने पास 360 डिग्री क्यों होता है, क्या आपको पता है क्या? क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के अपने पास जैसे ही क्वाड्रिलेटरल आप लोग बनाते हो तो इसके अंदर दो ट्रायंगल होंगे, इसका सम भी अपने पास 180 डिग्री होता है और इसका सम भी अपने पास 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखना क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो मुझे बताइए, ये अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री है, ये अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ चारों का सम होता है 360 डिग्री, 90 90 180 है, तो क्या ये भी अपने पास 180 हुआ क्या? ये और इनका सम भी 180 होगा, तो ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए अगर है तो बाहर वाला जो एंगल होगा वो क्या 90 माइनस हाफ ऑफ ए होगा। बोलिए ये बात आप लोग पकड़ पाए हैं क्या, या बात आप लोग समझ पाए हैं क्या कि क्यों हुआ अपने पास? और ये जो भी चीज मैं पढ़ाता हूं उसका हर क्यों का जवाब तो मैं आपको देता ही देता हूं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। और हर जिस भी बच्चे को, देखिए मैं पूरी एनर्जी के साथ सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूं, मैं बार बार एक ही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारा पढ़ाना है भाई, बहुत सारी चीजें बतानी है, तो मैं एक ही एक चीज को फिर हजारों बार भी नहीं लगा रहूंगा, एक बार बहुत अच्छे से बहुत ढंग से पढ़ाऊंगा। फिर भी अगर किसी बच्चे के दिमाग में अगर नहीं घुस रही है वो बात, तो आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे सौरभ थोड़ी देर पहले आया है, फिर ये ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि जब जो बच्चा मूड करता है तब आ जाता है पढ़ने, और फिर लास्ट तक एन 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 फिर उसका काफी देर तक चलता ही रहता है। इसलिए हो सकता है कोई शुरुआत में भी आया हो, थोड़ा कम समझ पाया हो, तो वापस आप लोग रिकॉर्डेड चीजें देखेंगे, क्योंकि इतना भी टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, बस मैंने प्रूव किया है। नहीं समझ में आए तो इस चीज को आप लोगों
लोगों को याद करना है कि 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए होता है। मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है ए, बी और सी, इसके जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जरूरी नहीं इधर ही बने, चारों तरफ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर इसके बनते हैं आगे बढ़ाने पर, ये अपने पास आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ ये बनते हैं। तो ध्यान रखना, इसको नाम अगर मैं देता हूं ए, बी और सी, किधर भी अगर आप लोग बढ़ाओगे तो उसको एक्सेंट्री हम लोग बोलते हैं। ये अगर क्यू पर अपने पास मिले तो यहां पर बना एंगल आप लोग बताइए कितना होगा, तो आप मुझे कहोगे कि यहां पर बना एंगल सर होगा 90 माइनस हाफ ऑफ बी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और अगर कोई भी एंगल इस साइड अगर अपने पास हो तो वो कितने डिग्री होगा अपने पास? 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ सी होगा। और अगर इधर कोई एंगल अपने पास हो तो वो कितने डिग्री होगा? तो वो अपने पास 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा सर वो बताना थोड़ा सा। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 80 डिग्री अगर है तो ये अगर पी है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है पी है, तो वहां पर बना एंगल आप लोग बताइए। आया हुआ क्वेश्चन है सेम जो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। तो 90 में से अगर इसका आधा 40 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 9। मैं अगला पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। 10 नंबर पर मैं चलता हूं और उसके बाद मैं करवा दूंगा आपको याद। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, एक ट्रायंगल जो अपने पास है ए, बी और सी, क्योंकि मुझसे इसमें सर्किल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो पहले सर्किल बना लूं तो ज्यादा ठीक है। ट्रायंगल में बाद में अगर बनाऊं, पहले सर्किल इसमें बना लेता हूं। ये अपने पास ऐसे है और यहां से मान लो मैं सर्किल पहले बना लेता हूं यहां पर। ध्यान रखना पहले ट्रायंगल है भाई, बाद में सर्किल है। लेकिन बाद में सर्किल थोड़ा सा देखो, अभी भी ये ऐसे एकदम तो गोल नहीं बना, लेकिन बना लेता हूं ऐसे ही। बार बार क्या टाइम वेस्ट करना। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, पहले ये एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, ध्यान से समझना। सर्किल बाद में आएगा, पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल है ए, बी, सी। इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेंटर। एक्सेंटर पर बना एंगल तो अपने पास है, लेकिन इसको एक्सेंटर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो तीनों साइड्स को टच करेगा। सिर्फ और सिर्फ मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वहां अंदर की तरफ भी सर्किल था, याद कीजिए, और बाहर की तरफ भी सर्किल था, ये बात आप लोग याद कर लीजिए। तो यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी अपने पास है, ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास सर्किल अगर है तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी, अंदर वाले सर्किल की रेडियस आप लोगों को क्या याद है क्या? ये वाली साइड मान लो बी है, ये वाली साइड सी है और ये वाली साइड अगर ए है, तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी, इस साइड जो सर्किल बनेगा वो होती है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर में से हम लोग माइनस करते हैं ए। ये जिस साइड की तरफ बनता है उसका तो था, याद करो, अंदर की तरफ तो क्षेत्रफल अपॉन एस था, ये बाहर की तरफ अगर है तो एरिया अपॉन एस माइनस ए होगा। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। अरे वाह विद्रोही, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद है, बहुत अच्छी बात है। ये चीज आपको याद ही करनी है। देखिए, इस टाइप की जो चीजें हैं वो आप लोगों को याद करनी है, याद करनी है और याद करनी है। इनका कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया। बस इनको याद करना है। आप तो बैठकर इनको याद कर लीजिए, कहां से आया, क्यों आया, कैसे नहीं आया। वो तो जिन बच्चों को मेंस भी देना होता है और थोड़ा सा डीप से पढ़ना है उनकी मैं बात कर रहा हूं। बाकी इसको याद करना कि कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, वो सारी चीजें बाद की हैं। आप तो याद कर लो कि अपने पास ये कोई भी ट्रायंगल अगर है ए, बी और सी, ये एक ट्रायंगल है अपने पास, ए है, बी है और सी है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक ए, बी, सी कोई भी ट्रायंगल है और यहां से मैं कहना चाह रहा हूं कि इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां से एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और मैंने सर्किल अब की बार सुंदर बनाया है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। मुझे ये बताओ, मैं फ्रेस पेज पर आपको लेकर चलता हूं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना, किसी भी ट्रायंगल का अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला है वो मुझे बताइए, क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है क्या? थोड़ा मैं स्लो चलता हूँ, शायद मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर भार है कि बहुत पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है। थोड़ा स्लो चलता हूँ। ये अपने पास हाइट है, ये अपने पास बेस है और एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो ठीक है क्या? क्या किसी भी ट्रायंगल का जो अपने पास यहां पर हाइट जो है वो किसी ट्रायंगल की क्या भार भी हो सकती है क्या? मुझे बताना एक बार। अगर अपने पास ये ट्रायंगल है ए, बी और सी,
ध्यान से सुनना, क्या आपको ये बात पता है या नहीं पता? एबीसी ट्रायंगल है, इसका बेस यहाँ पर ये तो अपने पास मान लो एक्स है बेस तो, और इसकी हाइट इधर क्योंकि अंदर तो होगी नहीं, इसकी हाइट अपने पास बाहर ही होगी यहाँ पर, ये हाइट है एच। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ मान लो पी पर आकर मिलती है, जैसे ही मैं लिखता हूँ हाफ इंटू एक्स इंटू एच अगर लिखूं तो मुझे ये बताओ ये कौन से ट्रायंगल का एरिया आएगा? क्या ये ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आएगा या ये ट्रायंगल ए पी सी का एरिया आएगा? कौन से ट्रायंगल का एरिया आएगा ये बात मुझे बताना। तो आप लोग कहोगे कि अपने पास बेस जो है ना वो बेस इसका है, जितना बेस होता है एरिया उसी का आता है, तो ये ए बी सी का एरिया है। बोलिए ठीक है क्या? जब मैं आपको आगे की जो चीजें पहले आएंगी मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं कि उस टाइम आपको लगेगा अरे यार ये तो याद ही है मुझे पहले से ही, कल भी बताया था, फिर बता देता हूं। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। क्या याद है क्या? रेडियस व टेंजेंट के बीच पता कोण 90 डिग्री। हर चीज में बताऊंगा, जो नहीं पता घबराओ मत। और ये अपने पास एपीसी का एरिया नहीं आता, जिसका बेस होता है उसी का एरिया आएगा। तो अगर मैं पिछले स्लाइड पर आप लोगों को लेकर चलूं और मुझे ये बताइए इसके सेंटर को, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड अपने पास सी है, तो मुझे बाकी चीजें छोड़िए, एक छोटा सा बात आप लोग बताओ सब लोग मिलकर मुझे। यहां से अगर मैं इसको मिला देता हूं, इसको ज्वाइन में कर देता हूं, ये लो इसको ज्वाइन कर दिया, और अगर मैं लिखता हूं इसकी अपने पास रेडियस यहां से यहां तक ये अपने पास आर है। मुझे एक बात समझाना, ये अगर अपने पास आर है तो जैसे ही मैं लिखता हूं हाफ इंटू, ये बात मुझे बताना, ये यहां पर आकर पी पर मिला, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण है 90 डिग्री। जैसे ही मैं इसको लिखता हूं हाफ इंटू ए इंटू अपने पास आर अगर मैं लिखता हूं, तो मुझे ये बताओ ये अपने पास ए ओ सी का एरिया आएगा? ये जो अपने पास आएगा बी ओ सी का एरिया आएगा या बी पी ओ का एरिया आएगा? ये बात मुझे बताइए। तो बेस जो लेते हो उसका एरिया आता है, मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए बात समझ पाया क्या प्रत्येक बच्चा कि ये कहां से आ गया? जो भी बच्चा बी पी सी बोल रहा है, एक बच्चा बी पी सी बोल रहा है, उसको तो कैसे ही मैं समझा पाऊंगा? जितना बेस होता है उसका एरिया लेते हैं। पहले से नहीं पता तो मेरे बताने के बाद तो अब समझ में आना चाहिए ना। क्या मुझे बताओ बी ओ सी का एरिया आएगा जो मैंने ब्लू किया है? बोलो बात समझ पाए हो क्या? मेरे बताने के बाद तो पता लगना ही चाहिए ना, बी ओ सी का एरिया आएगा। मैं आपको ऐसे ही पूछना चाह रहा हूं, ऐसे ही समझाना चाह रहा हूं। इधर भी ये रेडियस तो अपने पास ऊपर की तरफ अपने पास आर होगी, रेडियस तो बाहर होगी, लेकिन जैसे ही मैं लिखता हूं हाफ इंटू सी इंटू आर, मुझे ये बताइए हाफ इंटू सी इंटू आर लिखा तो क्या ये जो क्षेत्रफल आएगा, क्या इस मैं ग्रीन से इसको डिनोट कर देता हूं, क्या सी तो अपने पास इतना ही है, क्या इसका एरिया आ जाएगा? बोलिए आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या? सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को जोड़ के देखना, आप लोग मुझे खुद बताना। इन दोनों को ऐड करके मुझे ये बताइए, इन दोनों को ऐड करके और अगर मैं यहां से ए ओ सी का क्षेत्रफल घटा दूं, इन दोनों को ऐड करके अगर मैं इस वाले भाग का एरिया देखना, इन दोनों को ब्लू और ग्रीन मैंने ऐड किया है, थोड़ी देर में भूलोगे, अभी आप लोग सीखने की कोशिश करो। इसके एरिया में से अगर मैं ये व्हाइट वाला एरिया अगर घटा दूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो, और रेड वाले सर्किल की रेडियस जो रहनी है वो तो आर ही रहनी है, चाहे कुछ भी कर लो, रेडियस तो हमेशा बराबर होनी है आर। अगर मैं ये व्हाइट वाला घटा दूं हाफ इंटू बी इंटू आर, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ हाफ इंटू बी इंटू आर अगर मैं माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, तो क्या अपने पास ट्राइंगल का ए बी सी का एरिया बचेगा क्या? और ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है उसको मैं कल से डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है तो मुझे बताइए। ब्लू वाला सोचो आप लोग, ब्लू और ग्रीन वाला तो मैंने जोड़ दिया, और उसमें से जैसे ही इस व्हाइट वाले को हटाया, इस व्हाइट वाले की बेस तो अपने पास बी है और हाइट अपने पास वही आर होनी है क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री। तो क्या मैं ग्रीन वाले और ब्लू वाले को जोड़कर अगर मैं इस व्हाइट वाले को घटाऊं तो ट्राइंगल इसका एरिया हम लोग डेल्टा से लिख सकते हैं क्या? अब मुझे ये बताओ इसमें से क्या हाफ आपके पास ए आर कॉमन आ रहा है क्या? आर तो अपने पास कॉमन आ रहा है, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये बताइए ए बाई टू होगा, ये बताइए सी बाई टू होगा, ये बताइए बी बाई टू होगा, ये बताइए बी बाई टू होगा, ये बताइए बी बाई टू होगा। एक बार अपना पूरा दिमाग लगाकर जितना भी है थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि यहां पर मैंने क्या लिख दिया। बोलो समझ पाए हो क्या? सोचो। आप लोग खुद सोचिए समझ पाए हो क्या? मैंने क्या किया, आर कॉमन ले लिया तो यहां से ए बाई टू, देखिए आर कॉमन लेते ही बचेगा क्या? ये बचना है ए बाई टू प्लस सी बाई टू माइनस बी बाई टू बचेगा। बोलो ठीक है क्या? आर कॉमन लेते ही जिन बच्चों का दिमाग नहीं चलता उनको लगता है कि सर ये बचना चाहिए,
लेकिन मेरे लिखने के बाद जिनका थोड़ा सा चलता है उनको समझ में आया होगा कि हमने b/2 तो प्लस किया है और b/2 माइनस किया है, क्या किसी में नहीं कर सकते क्या? दो हम लोग जोड़ रहे हैं तो दो जोड़ रहे हो तो दो घटाना भी पड़ेगा। तो b/2 आप लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, एक b/2 तो ऑलरेडी माइनस था, एक b/2 हमने ऐड कर दिया और एक b/2 हमने माइनस कर दिया। बोलो समझ आ गया क्या? समझ आ गया? तो मुझे बताओ यहां पर इस चीज का जो मतलब होगा, अगर मैं एलसीएम ले लूं a प्लस बी प्लस सी बाई टू होगा क्या? a प्लस बी प्लस सी बाई टू होगा पहले तीन में। और ये मुझे बताइए माइनस b/2 और माइनस b/2 अगर जोड़ोगे तो माइनस का 2b, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या माइनस का b बचा क्या? बराबर अपने पास एरिया है। और मुझे ये बताओ सब लोग मिलकर a प्लस बी प्लस सी बाई टू को क्या आप लोग एस से डिनोट करते हो? सेमी पेरीमीटर माइनस b बराबर अगर एरिया है तो क्या अपने पास r का मान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत थोड़ा सा टफ भी बनता है ये, लेकिन मुझे ये बताओ क्या मैंने आपको जब समझाने की कोशिश की तो क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास बनता कहां से? इधर r माइनस बी एस माइनस बी बनेगा, इधर होता तो एस माइनस सी बनता। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? पॉइंट नंबर 10 कहां से, क्यों और कैसे आया? बोलिए एकदम ठीक है क्या? बढ़िया तरीके से ये मतलब बहुत अच्छे लेवल की चीजें होती हैं। अगर ये भी आप लोग मुझसे समझ पा रहे हो तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं मैथ्स में आपको कम ही प्रॉब्लम रहने दूंगा, लेकिन आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो भाई इन चीजों को सीखने की। बाद में क्या क्या याद करना है वो तो मैं बता, ये याद नहीं करना, किसी भी बच्चे को बैठ कर रटना नहीं है, ये तो एक दो बार वैसे ही समझा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अलग आ जाते हैं, 10 में से एक दो क्वेश्चन अलग आ जाते हैं जिनको करने के लिए हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, b/2 में से दो कहाँ गया? यही तो जादू है भाई, मैथ्स का जादू है, यहाँ लगेगा जादू, काला जादू। लिख लो ऊपर, b/2 माइनस b/2 और माइनस b/2 जो होता है वो इसके बाद एक लगता है काला जादू। कभी हरा जादू लगेगा, कभी काला जादू लगेगा, अब की बार काला जादू लगा है और ये माइनस भी आएगा। या याद कर लो, जैसे अकबर के फादर का नाम हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही इस चीज को चेंज नहीं करते, ये कहीं कहीं भी अगर आए तो यही आएगा। ये आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, मुझे पहले से याद है, बुक्स में लिखा हुआ है, तो मैंने भी वहां से याद करके आपको बताया है। बोलिए ठीक है क्या? देखिए, अगला हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 11। 11 नंबर पॉइंट में जो मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है, इस पर बेस्ड बहुत अच्छे, बहुत सही, बहुत शानदार क्वेश्चन बनेंगे। ये अगर अपने पास एक ट्रायंगल है, ये लो, ट्रायंगल कहाँ है सर? अभी तो दिखाई देना ही शुरू नहीं हुआ, अभी मत देखो भाई ट्रायंगल, अभी तो आप समझिए पहले डायग्राम, क्योंकि बाद में मुझसे सर्किल बनाना मुश्किल होगा। तो मैं आजकल चालाक हो गया हूँ इस सॉफ्टवेयर में कि पहले सर्किल में बना लेता हूँ और फिर आगे पूरा अगला वो मैं बनाता हूँ। ठीक है ना? ये लो, अपने पास ये है, यहां पर अपने पास ये जो है, यहां से अगर अपने पास, क्या मुझे बताओ सर्किल के अंदर भी बनता है क्या? अगर आप लोगों को पता हो, अपने पास ट्रायंगल के अंदर भी एक सर्किल बनता है, अपने पास ये जो सर्किल बनता है, ये लो अंदर की तरफ भी सर्किल मैंने बना दिया है। ये दोनों ध्यान रखना, मैं ये बताना चाह रहा था, ये मैं समझाना चाह रहा था, ये दोनों एक ही पॉइंट पर मिलने जरूरी नहीं होते, हो सकता है ये यहां पर ज्वाइन करे, इसको यहां पर ज्वाइन करे, और ये छोटे वाला हो सकता है यहां पर ज्वाइन करे। इसमें तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि डायग्राम मुझसे ऐसा बन गया है, लेकिन इस पॉइंट पर दोनों एक ही जगह पर टच करना जरूरी नहीं होता, ये आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, नहीं तो इस डायग्राम से आपको लगेगा दोनों एक ही जगह टच कर रहे हैं। बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ही आप लोग अगर यहां पर कभी भी मिलाते हो, इसको याद रखना, इसको अगर हम लोग मिलाते हैं, ज्वाइन अगर करते हैं, तो ये जो एंगल होगा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, इसका कोण समद्विभाजक होता है, और इसी लाइन पर इसका सेंटर भी इसी लाइन पर, इन सेंटर भी उसी लाइन पर होता है, और जो अक्ष सेंटर होता है, बहिर्केंद्र जो होता है, वो भी उसी लाइन पर होता है। ये चीज ध्यान रखना। और ये इसका, अगर इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। क्यों होता है वो चीज सर्किल में आपको समझ में आएगी, अभी तो सिर्फ याद कर लेना कि अपने पास ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात मैं आप लोगों को कहने की, समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा है, ये क्यों का मतलब नहीं है यहां पर नीतीश, नीतीश इस चीज को याद करना है आपको कि जब भी अपने पास ऐसा हो, दोनों जो एक सीधी लाइन पर होंगे, अगर इनके सेंटर को मिलाया जाए तो, और यहां से इस पॉइंट को सेंटर से मिलाएं तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है। ये चीज याद करनी है, मैंने समझाया कुछ नहीं है, ये आपको रटना है मेरे भाई। शायद आप मेरी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे नीतीश कि मैं बोल क्या रहा हूं या मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, मान लो इसको मैं अगर इससे मिला देता हूं
और ये अपने पास बाहर वाले अगर एंगल बाइसेक्टर हैं, देखना इसको आगे बढ़ा दिया और इसको आगे बढ़ा दिया, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये कोण अगर अपने पास x है, ये कोण अगर अपने पास x है, तो ध्यान रखना अपने पास ये कोण अगर y है और ये कोण अगर y है, तो क्या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया क्या? ये भी एंगल बाइसेक्टर हो गया और ये भी अपने पास एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये भी अपने पास एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो जैसे ही इस पॉइंट को, इस वर्टेक्स को आप इस पॉइंट से मिलाओगे, तो ये कोण जो होगा, इसका कोण समद्विभाजक होगा, ये कोण अपने पास थीटा होगा और ये कोण अपने पास कितना होगा? थीटा होगा। ये एंगल बाइसेक्टर होता है। सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पर ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये अक्ष सेंटर का काम कर रहा है। यहां पर अक्ष सेंटर होता कौन सा है? बहिर्केंद्र कौन सा होता है? जो अपने पास यहां पर एंगल बाइसेक्टर, जहां पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले, उसको हम लोग अक्ष सेंटर बोलते हैं, बहिर्केंद्र बोलते हैं। और इस वर्टेक्स को बहिर्केंद्र से मिलाया जाए, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। सिर्फ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एक चतुर्भुज अपने पास है, यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल अपने पास है, ये एक चतुर्भुज है। यहां से हम लोगों ने इसको मिला दिया है, यहां से हम लोगों ने इसको मिला दिया है, ठीक है। ये वाला एंगल अपने पास 50 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 65 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है अपने पास 80 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है वो अपने पास 50 डिग्री है। मुझे आप एक बात बताइए, इस क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में, पी क्यू आर एस में, पी है, क्यू है, आर है और एस है, ये वाला जो एंगल होगा, मुझे ये बताओ, यहां से अगर मैं यहां पर मिला दूं, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये कोण कितने डिग्री होगा, बताओ मुझे। सोचो, 32.5 का नियम, 30 है, 32.5 है, 65 आ चुका है, 50 आ चुका है, सोनू का 80 आ गया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृष्णा का, सोनू का, जिनका आंसर 50 से ऊपर आ रहा है ना, उनका आंसर बहुत बढ़िया आंसर है। 50 या 50 से ऊपर जब आंसर आ रहा है जिस भी बच्चे का, वो आंसर उनका बहुत बढ़िया आंसर है। मतलब आप ये लिखो मत, अभी एसएससी वाले ये क्लास देख रहे होंगे तो यहीं से डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर भेज देंगे भाई। क्योंकि इस एंगल का पूरा देखिए, ये 130 डिग्री है, ट्रायंगल का एक एंगल 130 डिग्री है, और फिर वो बना दिया उसने 80 डिग्री, ये 80 डिग्री बना दिया, तो दो का सम ही अपने पास 210 डिग्री हो गया। ट्रायंगल का तीसरा एंगल तो बचा ही रह गया। और कुछ उनको एसएससी वालों को अभी तक यही याद है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अभी अगर कोई भी एसएससी का व्यक्ति अगर देख रहा होगा, तो तुरंत आपके पास ज्वाइनिंग लेटर भेज देगा भाई। इसलिए मत लिखो इतना जल्दी भी, जॉब लग के क्या करोगे? फिर संघर्ष की कहानी तो अपनी आत्मकथा में लिख ही नहीं पाओगे। तो ऐसा तो मत करो इतना जल्दी, तो क्योंकि आपको अपनी आत्मकथा भी लिखनी है। नहीं, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोग कोशिश करना सीखने की। पहली बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा दूं, ध्यान से सुनना। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। इसको अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा दूं, तो ये वाला जो होगा, ये अपने पास, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, तो मुझे बताइए इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाऊंगा, तो ये अपने पास 65 आएगा। ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, इन सभी को जोड़ के 180 में से मैं घटाऊंगा, तो ये वाला एंगल 50 डिग्री आएगा। 50 और 65 कैसे आया, ये बात समझाओ मुझे, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अब मुझे ये बताने की कोशिश करना, ये भी देखिए इतनी बात समझ में आई होगी, ये भी 65 है, ये भी 65 है, तो क्या ये वाला जो एंगल होगा, मुझे बताने की कोशिश करो, क्या ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है? इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर है, तो इस ट्रायंगल के लिए एस को क्या आप लोग सरकम सेंटर, अक्स सेंटर मान सकते हो क्या? इतनी सी बात मुझे बताने की कोशिश करना सभी लोग, क्या इसको इस ट्रायंगल के लिए बहिर्केंद्र अक्स सेंटर मान सकते हो या नहीं मान सकते? ये बात मुझे बताओ आप। और ये पूरा एंगल, ये 50 है, ये 80 है, तो ये पूरा जो एंगल होगा यहां वाला, वो अपने पास, मुझे बताओ क्या 50 डिग्री कहां से आया? बोलिए, समझ पाए हो क्या आप लोग कि पूरा 50 कहां से होगा? ट्रायंगल का तीसरा एंगल, एक 50 है, एक 80 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल क्या अपने पास 50 कहां से आया, समझ पाए हो क्या?
और जब भी अगर ये अक्स सेंटर होगा, ये वाली थ्योरम आपके काम में आएगी। अक्स सेंटर को अगर कभी भी यहां से मिला दिया जाए, तो डायग्राम तो मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन अक्स सेंटर को कभी भी यहां से मिला दिया जाए तो इतनी याद रखो कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है। तो 50 होगा तो ये एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे 25 डिग्री होगा। एक एंगल ट्रायंगल का 25 डिग्री है, एक एंगल 130 डिग्री है, तो क्या तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते, इस बात पर आपको इस टाइम विचार करना चाहिए। तो ये वाला एंगल जिस भी बच्चे का आंसर 25 डिग्री था, वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। तो अगर ये थ्योरम आती है तो ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, ये थ्योरम नहीं आती तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। वापस देखना पड़ेगा, जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया या कम समझ में आया, वापस देखना पड़ेगा, वापस देखना पड़ेगा, वापस देखना पड़ेगा। मैं एक बार आप लोगों को पूरा मेरी तरफ से कोशिश करके पूरा मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। बाकी ये आया कहां से, ये चीज जो प्रूव करनी है, ये हम लोग सर्किल में बहुत आसान होता है। ये सर्किल में ये चीज मैं आप लोगों को समझा दूंगा यहां पर कि आया कहां से, वृत्त में मैं प्रूव कर दूंगा कि एंगल बाइसेक्टर क्यों होता है। अभी आपको ये चीज याद करनी है। देखिए ध्यान से समझना, क्या गिवन है, क्या पूछना चाह रहा है, पूरा ध्यान भाई आपको मेरे इस पर रखना पड़ेगा प्रिंस। अगर रियल में आप समझ, क्योंकि मुझे बहुत सारा पढ़ाना है भाई, 22 क्लास चुटकियों में निकल जाएंगी, फिर हम लोग आगे सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे टाइम की भी बड़ी वैल्यू पता है, उसी उसी चीज के तो मैं कैसे लगा रह सकता हूं। आपको आगे मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। मैं आपको एक बात जो समझाना चाहता हूं यहां पर, याद रखना, जैसे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, ऐसे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है। यदि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट को आकर मिले, मान लो पी पर, तो याद रखना जैसे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, वैसे ही एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर डी पर आकर मिले, ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा है, तो सेम थ्योरम जैसे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के लिए थी। याद रखना बीडी और सीडी का जो रेशियो होगा, डी पर अगर आकर मिले तो बीडी और सीडी का जो रेशियो पिछली बार जो था, वो सेम रेशियो वही होगा जो किसका रेशियो है, ए बी और ए सी का रेशियो है। ये बात आप लोग ध्यान रखनी चाहिए आपको, बीडी और सीडी का रेशियो सेम वही होगा जो ए बी और ए सी का रेशियो है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे या कैसे करने की कोशिश करेंगे, वो बात मैं आपको सिखाता हूं, वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ध्यान से सुनना, अपने पास ऐसा है यहां पर, इसके हम लोग अगर कोई भी बच्चा करना चाहता है इस क्वेश्चन को, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी आप लोगों को याद होगा एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन बाहर की तरफ खींची थी। अब की बार एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन हम लोग अंदर की तरफ खींचते हैं। इन सेंटर का लास्ट पॉइंट ये है, याद करना और खुद से प्रूव करने की कोशिश करना। एक पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ता हूं सभी लोगों के लिए, ये टोटल 180 माइनस 115 हो सकता है ना। 180 माइनस 115 कैसे होगा भाई, उसमें बताओ कौन से नियम से होगा 180 माइनस 115। यहां पर ये एक एंगल है, आप इसको ध्यान से समझो, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। 50 में से 65, 115 माइनस कर दोगे 180 माइनस 115, तो ये एंगल भी बच जाएगा और ये एंगल भी बच जाएगा। कैसे होगा बताओ। अगर मैंने गलत लिखा है तो मैं देख लेता हूं, बीसी अपॉन, ना ना बीसी अपॉन सीडी नहीं, जहां पर मिलता है देखिए इंटीरियर को याद करो आप लोग। बीसी नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूं वही अपने पास आएगा। आप इसमें बिना मतलब खुद को कंफ्यूज मत करो। आप यहां पर अपने पास बीडी और सीडी होता है, तो जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलता है, बीडी और सीडी, ये इंटीरियर एंगल के लिए भी होता है और ये एक्सटीरियर एंगल के लिए भी होता है। बोलिए ठीक है क्या, ठीक है। एंगल गलत लिखा गया क्या, कौन सा एंगल गलत लिखा गया बताओ मुझसे। ये अपने पास दिया हुआ था, यहां पर अपने पास ये दिया हुआ था, सब कुछ दिया हुआ है। एक ही थ्योरम तो मैंने याद करवाई है, आप लोग उसको भी भाई याद नहीं करते हैं ऐसे, तो फिर कैसे मुझे भी पढ़ाने में कैसे मजे आएंगे। ये अपने पास ये दिया हुआ है कि 65, बताओ। अब आपको इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो कैसे काम चलेगा फिर। तो ये 50 में पहले पूछ के आया था, कैसे आया समझ पाए क्या, स्ट्रेट लाइन का बना एंगल। इधर भी मैं आपसे पूछ के गया था कि बताओ समझ में आया या नहीं आया, 50, अपने पास 65 और 65, ये 65। ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो ये अपने पास अक्स सेंटर का काम करेगा। 50 और 80 अगर 130 हो गया तो ये पूरा तो 50 होगा, लेकिन इस पॉइंट को जब भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से मिलाओगे तो ये अपने पास बराबर बराबर 25 और 25 हो जाएगा। और अब मुझे बताओ, ये 25 है, ये 130 है पूरा एंगल, तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल नहीं पता कर सकते क्या आप लोग। देखिए मैं फिर बताता हूँ, कुछ लोगों का तो जन्म ही कंफ्यूज होने के लिए होता है, उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो इस धरती पर, यहाँ पर
जो अवतार लिया है, वो अपने पास अवतार लिया है कि कंफ्यूज होने के लिए। उनको लगता है कि सर ने एक बार पढ़ा दिया, वो जिंदगी में कहीं भी जाओ चाहिए, वो हमेशा वो ठीक होगा। उनको लगता है कि इन दोनों का सम तो 180 होना चाहिए, इसका और इसका। भाई मैंने कहाँ बताया आज तक कि इन दोनों का जो सम होगा वो अपने पास 180 होगा, इसका और इसका सम 180 होगा। मैंने ये जरूर बताया कि जो इन सेंटर होता है, मैंने ये जरूर बताया इस ट्रायंगल का जो इन सेंटर होगा, उसका जो सम होगा, इन सेंटर जहां पर होगा, इसका और इसका सम तो अपने पास 180 डिग्री होगा, इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। मैंने कहा बताया कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ऐसे तो भाई कितनी चीजों में कंफ्यूज होकर कुछ भी डिस्कशन कर लो। वो तो टाइम तो 22 क्लासेस टोटल हैं, किसी भी बात पर आप बात कर सकते हैं, बिना मतलब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। ये तो मुझे खुद बताइए, इन दोनों का सम तो होगा, लेकिन ये इन सेंटर थोड़े ना है, ये इन सेंटर तो इसका यहां पर बनेगा, फिर तो आप लोग मान सकते हो। पता नहीं क्यों सोच रहे हो, कहां से आपके दिमाग में आया। चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स का सम, प्रत्येक चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं होता। अगर आप कहीं से पढ़कर आए हो, किसी बुक में लिखा हुआ है, तो ये पेज फाड़िए आप लोग सबसे पहले उसका। देखो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जिस बच्चे को बिल्कुल भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखिए मैं क्या चाहता हूं कि यहां पर 12 क्वेश्चंस आएंगे ज्योमेट्री के। कुछ बच्चे 12 के 12 क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। बाकी ये सारी चीजें छोड़ दो, 12 में से 10 से 11 क्वेश्चन आपसे 100% मैं बोल रहा हूं तब भी हो जाएंगे जब आप लोग इन चीजों को याद कर लोगे। कौन सी चीजों को याद कर लोगे? आपको पहली बात, सारा तो मैं इसलिए समझाता हूं कि यार 100 जो मेंस भी दे उसका भी बच्चा खुद ही क्लियर कर ले। बाकी आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलते किसे हैं। पहला पॉइंट, अपने पास क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? कोण को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ए बी लिख रहा हूं। दूसरा, अपने पास एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, तो अपने पास सेकंड पॉइंट ये याद होना चाहिए। कहां से आया, क्यों आया, उसको जाने दो आप भाड़ में। आपको ये याद होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर जो होगा, बी डी अपॉन सी डी या डी सी, जो भी आप लोग लिखना चाहो, वो होता है अपने पास ए बी अपॉन ए सी। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, यानी अंत के अंदर। आपको ये याद होना चाहिए तीसरा पॉइंट, जो मतलब एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो नॉलेज आपका बढ़ाने के लिए, और कभी कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ जाए उसको करने के लिए मैं थोड़ा डीप से पढ़ा देता हूं। बाकी आपको जो पॉइंट याद होने चाहिए, मतलब इतना ही याद होना चाहिए जो मैं इस एक पेज पर लिख रहा हूं, जो 10 मिनट का काम है, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा डीप से पढ़ाना होता है, इन सेंटर पर जो बना एंगल जो होता है, या उससे पहले ए बी और सी अगर है, ये पॉइंट डी है, ये ई है, और ये अगर एफ है, और ये अगर आई है, ए बी सी इसकी साइड्स हैं, तो ए बी अपॉन ए सी जो होगा, यहां से ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा, वो अपने पास जो रेशियो होता है वो होता है बी प्लस सी इज टू ए। और इसी टाइप के तीन चीजें, तीन और लिख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर जो पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, वो आप लोगों को बताया है कि यहां से हम लोग इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके तीनों साइड्स को टच करेगा, और वो जो सर्किल होगा उसकी जो रेडियस का फॉर्मूला अपने पास होता है, वो रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल अपॉन एस। 6 नंबर जो पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की या समझाने की कोशिश की, इन सेंटर पर बने जो एंगल होते हैं, अंत के अंदर जो होता है, इन सेंटर पर बने जो एंगल होते हैं, उस चीज का जो नाम हम लोग देते हैं, वहां पर बना एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए होता है। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट जो मैंने आप लोगों को समझाया, वो मैंने ये बताया कि कभी भी ये एंगल बाइसेक्टर के लिए नहीं बताया, ये तो कोई भी लाइन खींच दी जाए, उसके लिए मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि अगर ये अपने पास यहां से पॉइंट डी है, ये एम है और ये एन है, ये सी और बी अगर है, तो स्क्वायर थ्योरम मैंने पढ़ाई थी आपको, एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा मैन प्लस डेड। ये याद करने का तरीका है स्क्वायर थ्योरम। फिर आज मैंने आके 8 नंबर पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि मेरे भाई कभी भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो ये एंगल पर बेस्ड आएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन अगर पूछे, तो वैसे तो स्टूडेंट भी लगा सकते हो, लेकिन ये एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन आता है जब भी हम लोगों से इस टाइप से पूछता है। 9 नंबर मैंने बताने की कोशिश की आप लोगों को कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, बाहर की तरफ अगर बोलें, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं अक्ष सेंटर बोलते हैं, बहिर केंद्र हम लोग बोलते हैं। और बहिर केंद्र पर बना जो कोण होता है वो अपने पास 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है। क्यों होता है, ये सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है। 10 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि मेरे भाई यहाँ पर अपने पास बाहर की तरफ जो अक्ष सेंटर होता है, उसको सेंटर मानकर भी एक सर्किल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, और उस सर्किल की जो रेडियस होगी वो अपने पास होती है एरिया अपॉन एस माइनस ए। 11 नंबर पॉइंट जो मैंने आपको बताया, वो आप लोगों को ये बताया
कि अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो कि यहाँ से अगर अक्स सेंटर को आप लोग मिलाते हो तो अपने पास ये जो चीज होती है ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है। और 12 नंबर पॉइंट जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो ये थी कि यहाँ से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बाहर की तरफ भी मिल सकता है। ये अपने पास ए बी सी ट्रायंगल है, ये डी की तरफ अगर मिले और ये कोण समद्विभाजक है, थोड़ा डायग्राम छोटा बन गया, तो यहाँ पर भी ऐसा होता है बाहर की तरफ भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ए बी अपॉन ए सी का रेशियो होता है। ये 12 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। एसएससी ये 12 पॉइंट अगर याद होंगे इन सेंटर से रिलेटेड एसएससी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता जिसको आप लोग नहीं कर पाओ। इतना लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बाकी तो मैं बेसिक तो साथ साथ समझाते जाता हूं। बोलिए ठीक है क्या? 6 में अपने पास 90 प्लस हाफ ऑफ ए आएगा। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। बोलिए ठीक है क्या? अब इसको 2 बार 3 बार 4 बार आपको एक कॉपी में 12 पॉइंट लिखो और इनको प्रूव करने की कोशिश करो। आप लोग खुद से 12 पॉइंट लिखो, प्रूव करने की कोशिश करो। जो नहीं आएगा आगे आगे की क्लास में, जैसे ये मैंने नहीं बताया तो ये मैं बता दूंगा आपको। बाकी आपसे होना चाहिए। 3 नंबर देख लिया भाई। इसको ये भी मैंने गलत लिख दिया जल्दीबाजी में। अंत के अंदर इसका नाम है, अंत के अंदर इन सेंटर, अंत के अंदर 3 नंबर। ध्यान से सुनिए। ये देखिए अपने पास ऐसा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मीडियन के बारे में या माध्यिका के बारे में। जो एक आधा पॉइंट मैं छोड़ता हूं उसको आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए। मेरे पीछे नहीं पड़ो। आप लोग अगर ये सोचते हो कि सर बता देंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। जो मैं चाहता हूं वो आप लोग कीजिए। थोड़ा बहुत आपको कुछ भी खुद भी करना चाहिए। देखिए, क्योंकि ये तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रायंगल के ऐसे 13 पॉइंट है। ट्रायंगल के ऐसे 10 पॉइंट हैं जिनमें 10 12 पॉइंट मैं बताते रहूंगा। तो ऐसे तो अपने पास एक ही पॉइंट में नहीं तो 18 क्लास खत्म हो जाएंगी। तो आप लोग ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल स्लो आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। अब मेरी लैंग्वेज समझने की आपने शुरुआत कर दी होगी। ये आप लोग कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, तो किसी भी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ध्यान रखना अब की बार हम लोग मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, तो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा अपने पास होती है मीडियन या अपने पास माध्यिका। ट्रायंगल में सामने वाले किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ट्रायंगल की मीडियन होगी, ट्रायंगल की माध्यिका होगी। पॉइंट नंबर आप लोग 1 नंबर ध्यान रखना, ध्यान रखना और ध्यान रखना। 2 नंबर अपने पास पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर सेकंड में आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी ट्रायंगल में अपने पास ध्यान रखना। पॉइंट नंबर सेकंड, ट्रायंगल में जो मीडियन होती है, त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, वो ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। ट्रायंगल की जो मीडियन होगी, ये जो माध्यिका होगी, वो हमेशा और हमेशा इसके एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। माध्यिका सम द्विभाजित करती है ट्रायंगल के एरिया को। ये जो मीडियन होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को, मीडियन जो होती है वो ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका एरिया भी अपने पास 1/2 होगा और इसका एरिया भी अपने पास 1/2 होगा। मीडियन ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। ये ध्यान रखना। क्यों करती है आपको खुद को करना है। जो भी चीज आपके सामने आए उस पर क्यों लगाओ और उसको सोचने की कोशिश करो। जब तक खुद से सोचने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में चीजें नहीं आएंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ध्यान से सुनो। किसी भी ट्रायंगल की हाइट उससे बाहर भी हो सकती है, ध्यान रखना। इसका बेस अपने पास 15 है। मैं क्या समझा रहा हूं? ये एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, इसका बेस अपने पास 15 है। मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, यहां से एक साइड यहां पर मैं मिला रहा हूं। ये यहां से अगर मैं मिला दूं, एक मैं यहां से अगर मैं मिला देता हूं, ये मान लो अपने पास यहां पर 3 है, ये मान लो अपने पास 7 है, तो ये मुझे बताओ कितना बचा? तो आप कहोगे सर ये बचा 5। ये 3 है, ये 7 है, ये अपने पास 5 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से अगर मिला दिया जाए तो मुझे ये बताओ क्या इसकी हाइट होगी क्या? हाइट किसी भी ट्रायंगल की उससे बाहर भी हो सकती है। तो मुझे ये बताइए, क्या अपने पास यहां से अगर मैं इसको मिलाता हूं इस प्रकार से, इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आप लोग कहोगे सर इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू बेस। हाफ बेस तो अपने पास 3 है और हाइट अपने पास कितनी है? h है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए आगे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो आप लोग कहोगे इस वाले ट्रायंगल का एरिया सर होगा हाफ इंटू बेस। बेस तो अपने पास 7 है और हाइट अपने पास कितनी है? h है। ट्रायंगल की हाइट उससे बाहर भी हो सकती है, ध्यान रखना। इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे आप लोग बताओ। तो आप मुझे कहोगे सर इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू 5 इंटू एच। पटेल आप कर लो यार, मैं बोल रहा हूं इसलिए एरिया रेशियो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए एरिया। हर चीज में भी क्यों नहीं होता पटेल? आप
हर चीज में ही क्यों करने लग गए हो आप? ज्यादा क्यों हो गया है वो तो? एच से अपने पास एच कट गया है और हाफ से अपने पास हाफ कट गया है, तो क्या रेशियो अपने पास 3:7 क्योंकि उसमें फिर पटेल भाई आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको तो समझते ही नहीं हो। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसमें तो समझते ही नहीं हो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपके दिमाग में जो भी बनता है उसको फेंक देते हो बाहर। थोड़ी देर उसको दिमाग के अंदर घूमने दो ताकि थोड़ा आपको परेशान करे, थोड़ी आपको चीजें आए, समझ में आए, खुद को भी कुछ तो खुद को भी सीखने दो दिमाग को। इतना ऐसे मत बनाओ कि दिमाग को खुद को कुछ सीखने ही नहीं दे रहे हो। मुझे बताओ ये 3 है, ये 7 है और ये 5 है, तो अगर मैं कभी भी इसके एरिया का रेशियो अगर आपसे पूछूं तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं हाइट की जरूरत पड़ेगी या डायरेक्ट आप लोग 3, 7 और 5 लिख दोगे? मुझे ये बात बताइए कि आप लोग ये बात सीख, और इस पर बेस्ड एसएससी में बहुत शानदार बहुत अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो क्या हाइट की जरूरत पड़ेगी या डायरेक्ट लिख दोगे? डायरेक्ट लिख दोगे। ऐसे ही मुझे बताओ, क्या आप लोग यहाँ पर एरिया का रेशियो, क्या अपने पास बेस का रेशियो, मीडियन जो होती है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, तो बेस का रेशियो अगर 1:1 है तो सभी लोग बताओ क्या एरिया का रेशियो भी अपने पास 1:1 होगा क्या? और एरिया का रेशियो 1:1, कोई भी चीज आधी आधी अगर 1:1 है तो क्या उसको बराबर बराबर 1/2 हम लोग लिख सकते हैं क्या? जरूरी नहीं कि आप लोग यहां से मीडियन इधर वाली ही खींचो। मैं तो ये बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं, मीडियन कोई सी भी आप लोग खींच सकते हो। यहां से देखना, मैं एक फ्रेश पेज लेता हूं, इसमें भी एक बार तो बता देता हूं। यहां से भी अगर मीडियन कोई खींचते हो आप लोग, माध्यिक अगर खींचते हो, यानी मीडियन का मतलब किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते ही अपने पास एरिया आधा आधा हो जाएगा। इसका एरिया भी अपने पास 1/2 होगा और इसका एरिया भी अपने पास 1/2 होगा। अपने पास एरिया मिलाते ही अपने पास आधा आधा हो जाएगा। मीडियन किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया आधा आधा हो जाता है, हाफ हाफ हो जाता है। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और डायग्राम बनाऊंगा मैं दो। ब्रेक लेता हूं भाई विशाल, थोड़ा सा इस पॉइंट को सेकंड को खत्म करता हूं, फिर इसमें भी ऐसी मीडियन में 12-13 पॉइंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यहां पर अपने पास ए है, बी है और अपने पास सी है। ए है, बी है और सी है। इसका एरिया अगर अपने पास 1 है और इसका एरिया अगर 64 है, तो ध्यान रखना जैसे ही मैं मीडियन खींचूंगा यहां से, मीडियन ड्रॉ करते ही एरिया कितना कितना हो जाएगा, 1/2 और 1/2। मीडियन खींचते ही एरिया आधा आधा हो जाता है, 1 है तो हाफ हो जाएगा, 64 है तो मुझे बताओ कितना कितना हो जाएगा। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया हाफ हाफ हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मिला दें तो बताओ कितना कितना हो जाएगा। 1/2 तो पहले हो चुका है, उसको आधा आधा करोगे तो क्या 1/4 होगा क्या, कि अपने पास 32 था। इस वर्टेक्स से इधर की तरफ अगर मीडियन ड्रॉ कर दें, मिड पॉइंट को मिलाते ही कितना कितना हो जाएगा, 16 और 16, 16 और 16। इस वर्टेक्स से यहाँ के मिड पॉइंट को मिला दें तो एरिया फिर से आधा आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/8 और 1/8। जैसे ही वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाओगे, किधर भी मिला सकते हो, एरिया आधा आधा हो जाएगा, 8 और 8। मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया इक्वली इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बोलिए ठीक है क्या? तो इसमें मैं आप लोगों को, ये था दूसरा पॉइंट। मैं आपको कम से कम यही वही 12 से 13 पॉइंट इसके मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा इन चीजों को आप लोगों को। तो मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर आगे आप लोगों को और पढ़ाता हूं। इसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलता है, जो आप लोग ऐड देखा करो क्योंकि ये रेवेन्यू टाइम।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। चलो थोड़ा सा हम लोग इसको भी आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखिए, ध्यान से समझना भाई। पॉइंट नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पर याद रखना, एक ट्रायंगल में अपने पास ए, बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी। मुझे ये बताइए सबसे पहले, कोई भी ट्रायंगल अगर आपके पास है ए, बी और सी, यहां पर अगर मैं बात करता हूं ए, बी और सी की, मुझे ये बताइए इस ट्रायंगल में कितनी मीडियन होंगी। इस ट्रायंगल में कितनी मीडियन होंगी, ये बात मुझे बताओ। तो आप लोग कहोगे एक ट्रायंगल में सर 3 मीडियन होंगी, 3 माध्यिकाएं होती हैं अपने पास। एक तो एडी होगी, तीनों अलग अलग कलर की मैं बनाता हूं। एक बीई होगी। और अन अकेडमी का ये काम बहुत अच्छा है, बहुत सारे कलर इसने दे रखे हैं कि आप जिस कलर में चाहो उसमें लिखो। ये अपने पास डी है, ये अपने पास ई है और ये अपने पास एफ है। याद रखना, एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस चीज का, उस पॉइंट का नाम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड। ये नाम इसी का है, याद रखना। और मैं आपको 12 या 13 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, इतनी बार ये चीज बोलूंगा कि आपके इतनी बार में तो एक छोटे बच्चे को भी याद हो जाता है। आपको याद खुद ही हो जाएगा कि ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसका जो नाम होगा उसको ग्रेविटी सेंटर भी इसी को बोलते हैं, सेंट्रोइड भी इसी को बोलते हैं, केंद्रक नाम इसी का होता है सेंट्रोइड या गुरुत्व केंद्र नाम इसी का होता है। ध्यान रखना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोगों को यह समझाना है। इस टाइम देखना क्या समझाना है मुझे। मुझे इस टाइम आप लोगों को यह समझाना है अच्छे से, प्रत्येक बच्चे को पकड़ के, प्रत्येक बच्चे का ध्यान स्क्रीन पर रहे। और मैं आपसे यह बताना चाह रहा हूं कि अगर अपने पास एक ट्रायंगल की 3 मीडियन जो होंगी, एक ट्रायंगल की 3 मीडियन जो होंगी अपने पास एडी, ट्रायंगल की एक और मीडियन होती है बीई और एक और मीडियन होती है अपने पास सीएफ। एक ट्रायंगल की जो 3 मीडियंस जो होती हैं वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको तो हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। ये तो बात पिछले पॉइंट में लिखवा ही चुका हूं, बार बार एक ही बात मैं आपको नहीं लिखूंगा। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का जो योग होता है ना, एडी प्लस बी प्लस सी एफ, तीनों मीडियंस का सम, वो ऑलवेज उसके पेरीमीटर से छोटा होता है, वो उसके परिमाप से छोटा होता है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रायंगल की तीनों मीडियंस का सम उसकी तीनों भुजाओं के योग से, तीनों साइड के सम से हमेशा छोटा होता है। ये याद रखना, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। जब आप लोग इसको याद करके गए, 2011 और 12 में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते थे, इसको याद करके गए। अब जब आप लोग एग्जाम में अब की बार पहुंचे तो आपके पास एक पॉइंट आया कि एक ट्रायंगल है एबीसी। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एडी इज द मीडियन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अपने पास ऐसा लिखा हुआ मिला, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में एडी इज द मीडियन, एडी माध्यिका है, ये अपने पास एडी मीडियन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है अपने पास, मुझे बताओ। वो लिखेगा ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन अपने पास होगा कितना, ट्वाइस ऑफ एडी। ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा अपने पास यहाँ पर कितना, 3 टाइम ऑफ ए डी। ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा अपने पास, बताइए, 4 टाइम ऑफ ए डी। अपने पास यहाँ पर ये डी पॉइंट है। या अपने पास यहाँ पर ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा, मुझे बताइए, 5 टाइम ऑफ ए डी। इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन बनेगा। तो जिस बच्चे का क्वेश्चन में बेसिक क्लियर होगा कि ये कहां से, क्यों और कैसे प्रूव होता है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को कर पाओगे। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ यही स्टार लगाकर रट कर चले गए कि ये याद कर लो, तो फिर आपका थोड़ा सा मुश्किल होगा जब भी डीप से क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग रियल में चीजें देखना चाह रहे हो, क्योंकि 12 में से एक दो क्वेश्चन डीप से पूछ सकता है वो, कि प्रूव कैसे हो, उसके बीच से कोई लाइन निकाल लेगा। तो इस चीज को मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए मैं फिर एक नए पेज पर आऊंगा। सारी चीज जो जो याद करनी होंगी वो मैं याद भी करवाऊंगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ ये चीज समझते चलो कि एक ट्रायंगल है अपने पास ए, बी और सी। ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ये लो, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। ये कौन सा पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट। ध्यान से समझना, मुझे ये बताइए, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। मुझे ये बात बताओ, मैंने यहां से अगर एडी मीडियन खींच दूं, अगर माध्यिका खींच दूं एडी, ये लो, और यहां से खुद ही मैं मेरी तरफ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं जो अपने पास एडी बराबर है डी के। मैं इसको आगे बढ़ा दिया और मैंने मेरी तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस प्रकार से मैंने ड्रॉ की कि एडी बराबर है डी के। खुद ने मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, एडी बराबर है किसके, एडी इक्वल्स टू है किसके, डी के। ये बात आप लोग ध्यान रखना।
एडी इक्वल्स टू डी के है, और एडी इक्वल्स टू अगर डी के है और मैं एक बार सी से के को मिला रहा हूं, सी से के को ज्वाइन कर रहा हूं। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। आगे जैसे ही 3 क्लास, 2 या 3 क्लास बाद, अब से मतलब तीसरी क्लास में, 1, 2 और तीसरी क्लास में ये चीज मैं आपको प्रत्येक बच्चे को समझाऊंगा, ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। सारे लोग ध्यान रखना, सारे लोग याद रखना, एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हैं और दो एक बीच का कोण भी बराबर है तो उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं अब याद करवा देता हूं आपको। ये चीजें कॉन्ग्रुएंसी से आगे आएंगी। अगर ये साइड इसके बराबर है, अभी याद करना है, लाइन के इधर जो चीजें हैं प्रूव करने के लिए उनको एक बार रटना है। ये अगर इसके बराबर हो और बीच का कोण अगर बराबर हो तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होने का मतलब दोनों सर्वांगसम होंगे किससे? एस ए एस से। और सर्वांगसम होने का मतलब तीसरी साइड बचे हुए एंगल सब कुछ बराबर होगा। एक तो ये याद कीजिए। दूसरा ये याद आप लोगों को करना चाहिए मेरी क्लास में कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइन एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये याद रखना। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। मुझे आप लोग देखकर बताओ, ये चीज मुझे समझाने की कोशिश करना। क्या अपने पास बीडी बराबर है डीसी के? क्या दोनों बराबर हैं क्या? बीडी और डीसी मुझे बताइए क्या बराबर हैं क्या दोनों? क्या अपने पास बीडी और डीसी बराबर हैं या नहीं है? आप लोग तो यस और नो बताओ। एक एक चीज मैं आपसे पूछता चलूंगा और मुझे ये बात बताते चलो। क्या बराबर है क्या? मीडियन से अपने पास बराबर है। मुझे ये बताइए, क्या अपने पास देखकर बताना आप लोग, क्योंकि मुझे ये चीजें नहीं पता, एडी और डीके क्या बराबर है क्या दोनों? एडी बराबर है डीके के। एडी बराबर डीके के क्यों है मुझे बताओ, क्योंकि हमने ड्रॉ इस हिसाब से किया है। वो तो हमारी मर्जी, जैसे ड्रॉ करना चाहे वैसे। गिवन नहीं है, ये हमने खुद ने ड्रॉ किया है भाई। ये गिवन नहीं है, ये हमने खुद ने ड्रॉ किया है। अब मुझे ये बताओ आप लोग, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं क्या? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल, एक साइड तो इसलिए बराबर क्योंकि मीडियन है। एक साइड तो इसलिए बराबर क्योंकि मीडियन है, दूसरी साइड इसलिए बराबर क्योंकि हमने ड्रॉ इस हिसाब से किया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट होते ही मुझे बताइए, क्या बची हुई साइड मैं लिख सकता हूं क्या कि सी से के तक बराबर होगा ए से बी के? ये दोनों साइड भी बराबर होंगी। दो साइड और बीच का कोण बराबर हो तो सामने की साइड बराबर होगी। मुझे बताइए, मैंने यहां पर ए बी बराबर सी के कैसे लिख लिया? ए बी के बराबर सी के कैसे लिख लिया? बोलो, सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को अच्छे से और ढंग से? इतनी बात बता दो भाई। सीपीसीटी बिल्कुल ठीक है। 10th को पढ़ा रहे हो इसका मतलब आप कहीं पर। बोलिए ठीक है क्या, या 9th को पढ़ा रहे हो? देखो, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या पहली क्लास में ट्रायंगल ए सी के में आपने सीखा था क्या कि दो साइड्स का सम? ए सी के में क्या आपने सीखा था क्या कि दो साइड्स का जो सम होता है ए सी प्लस सी के, वो हमेशा बड़ा होगा किससे? ए सी प्लस सी के बड़ा होगा तीसरी साइड से, ए के से हमेशा बड़ा होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलो। अब देखिए, इतना समझ में आया, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लास्ट में जाके मना कर देते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई, यही तो समझाना था मुझे। एसी तो बिल्कुल ऐसे कैसे है? सीके की जगह मुझे बताइए, क्या ए बी लिख सकते हो क्या? सीके की जगह आप लोग लिख सकते हो ए बी। और यहां पर ए के की जगह, ये दोनों अगर बराबर हैं, ए के की जगह क्या आप लोग ट्वाइस ऑफ एडी भी लिख सकते हो क्या? मुझे बताओ, ए के की जगह ट्वाइस ऑफ एडी भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये चीज कैसे प्रूव हुई? बोलिए, आप लोग समझ पाए हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ सकता है। याद रखना, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज यहां पर आई अपने पास, ये ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक होगा। ये अपने पास ये है, यानी ए बी प्लस ए सी। ध्यान से समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा अपने पास, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा किससे? ट्वाइस ऑफ ए डी से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और सेम इसी तरीके से एक हमने प्रूव कर लिया। बाकी मैं प्रूव करूंगा नहीं, बाकी मैं सिमेट्री से लिखूंगा। अगर मीडियन बी ई हो तो बताओ क्या लिख सकता हूं? ये अब आपको पता होगा। आप कहोगे सर बी सी प्लस बी ए ग्रेटर देन आप लोग लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ बी ई से। और तीसरी मीडियन अगर मेरे पास यहां पर ये वाली हो, कौन से वाली हो तीसरी मीडियन? ये वाली अगर हो मेरे पास, सी एफ अगर हो, तो बताओ क्या लिख सकता हूं इसके लिए? क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि सी बी प्लस सी ए ग्रेटर देन होगा किससे? ट्वाइस ऑफ अपने पास सी एफ से। और तीनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं घर पर बैठकर, आराम से बैठकर, ठंडे दिमाग से, गर्म दिमाग से नहीं, ठंडे दिमाग से अगर मैं जोड़ दूं, तो मुझे बताओ ए बी जो है वो कितनी बार आएगा? बी ए या ए बी बात एक ही है। ए बी अपने पास दो बार आएगा, बी सी अपने पास दो बार आएगा, सी ए अपने पास दो बार आएगा। तो दो बार मैंने कॉमन ले लिया है, ग्रेटर देन होगा
टू टाइम अपने पास AD प्लस B प्लस CF से आप लोगों को यहाँ पर यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। बोलिए अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? आप लोग बताइए मुझे। ये इधर वाला जो है तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से बड़ा कैसे हुआ? क्या पॉइंट नंबर 4 जो समझा कर आए हूं वो बोलिए आपके याद हुआ क्या कि अपने पास परिमाप जो होगा वो मीडियन के सम से बड़ा कैसे होगा? ये भी प्रूव कर दिया। और ये प्रूव करने के लिए जो ये बात आई है इसको पॉइंट नंबर मैंने 5 नाम दे दिया है। ये आपको पता होना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? देखिए तीसरा दिन है। अब जैसे जैसे तीसरा चौथा दिन होता जाएगा वही बच्चे रुकेंगे जो रियल में पढ़ने वाले हैं। कुछ तो मैं आप लोगों को पढ़ाना मतलब सही से एकदम की शुरुआत थी बैच की। कुछ आप लोग मेरी लैंग्वेज समझने की शुरुआत कर दोगे। अब सारी चीजें समझ में आएंगी। बच्चे भी देखिए कमेंट भी थोड़े से बिना मतलब के भी कम हो जाते हैं। और आप लोग लेकिन थोड़ी मेहनत मेरे साथ साथ आप भी करो भाई। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको चीजें कम समझ में आएंगी। ज्योमेट्री या कोई भी टॉपिक पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया एक दो बार आप लोग वहां से कहीं से भी कोई बुक 9th की 10th की या नेट से सर्च करके कि ट्रायंगल के बारे में कुछ भी रीडिंग मार के आ जाओ आप लोग। थोड़ी बहुत चीजें अगर पढ़ी भी होंगी तो फिर आपको बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से समझ समझ पाओगे। यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, दो टाइप के स्टूडेंट हैं देखना। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं किसी भी क्लास में। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो अभी भी ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट टाइप के, या ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, वो रहते हैं हवा में। और एक वो लोग हैं जो ग्रेजुएशन करके 1 या 2 साल हो चुके हैं, वो आ जाते हैं रियल धरातल पर, कि उनको रियल में पता है क्या होता है। ये स्टूडेंट जब भी मैं लिखवाने की कोशिश करता हूं ध्यान रखना बोलता है कि अरे सर जैसे एक पॉइंट पढ़ाया मैंने, पहला पॉइंट पढ़ाया उसके 7 पॉइंट थे, दूसरा पॉइंट पढ़ाया उसके 12 पॉइंट थे, तीसरा पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ इसके कम से कम 13 या 14 पॉइंट होंगे, जो भी होंगे मुझे ऐसे तो याद नहीं है, जितने बनेंगे उतने ही मैं बनाऊंगा। फिर 4 नंबर के वही 10 पॉइंट। अब जितना पहले मैंने आपको पता है ज्योमेट्री बोला, ज्योमेट्री में मैंने ट्रायंगल बोला, ट्रायंगल में मैंने 10 पॉइंट बताए, उन 10 पॉइंट में मैंने साथ साथ ऐसे ऐसे इतना डीप से मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही नया पॉइंट पढ़ाता हूं तो इस बच्चे को लगता है यार इतना थोड़ी ना याद होता है, ये क्या मतलब हुआ, इतना तो मुझसे याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अभी ग्रेजुएशन में है, पेरेंट्स ने उस पर दबाव देना शुरू ही नहीं किया है, उसको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना? तो ये लोगों को ऐसा लगता है। एक दूसरा बच्चा इस टाइप से है, वो उसको पता है कि एसएससी में क्या आता है या सीडीएस में क्या आता है, वो मुझे बोलता है कि सर आप तो जितना चाहो उतना लिखवा दो, याद करने का काम मेरा है, लेकिन उससे बाहर पेपर नहीं आना चाहिए। मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, याद रखना आप लोग सभी लोग। मतलब उससे बाहर की मैं गारंटी लूंगा कि इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। मेंस देने बैठोगे तो 100 में से 100 क्वेश्चन, प्री देने बैठोगे 25 में से 25 क्वेश्चन, या तो सेम आएंगे या उस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन जो स्टूडेंट शुरुआत में भी हवा में है उनको 3-4 साल लगेंगे अभी नीचे आने में, धीरे धीरे पता लगाने में कि रियल में सिलेक्शन कितना मुश्किल है। मैं इन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, ये बात आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है ना? जैसे आलोक को एन लिखने में भी प्रॉब्लम आती है, उसको सजेस्ट कर दिया किसी ने कि डिडंट अंडरस्टैंड, तो आलोक के लिए ये सोचता है इसको करके देखता हूं क्या जाता है सर की तरफ। देखिए ध्यान से सुनना। और जो शुरुआत में थोड़ा-सा इस टाइप के बच्चे होते हैं जैसे कि यार इतना थोड़ी ना पढ़ना होता है, वो 2-3 दिन 4 दिन में ही फिर चले जाते हैं। अब धीरे-धीरे आपको लगेगा कि एकदम प्रॉपर क्लास हो रही है, आज और अच्छी, कल और अच्छी, परसों और अच्छी, क्लास धीरे-धीरे अच्छी बढ़ती हुई चली जाएगी। देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं पॉइंट नंबर 6 आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मुझे एक बात बताओ, सब लोग मिलकर चलो सोचो, क्या अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझना, अच्छे से कोशिश करना समझने की। मुझे आप लोग एक बात बताओ, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक ट्राइंगल है अपने पास ए, बी और सी। एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया था एक दिन कि ऑफलाइन क्लास में कि सर आप मुझे ये बात बताओ, इधर से बी से एक एक ट्राइंगल बनाओ सर बोर्ड पर। मैंने कहा लो ए बी सी। मुझे एक बात बताओ सर, एक मीडियन बनाओ बी से ई तक, बी ई। मैंने कहा लो भाई बी ई भी बना दी। मैंने कहा अब बोले सर एक और मीडियन बनाओ सी से एफ तक। तो मैंने कहा लो सी से एफ तक भी भाई मैंने बना दिए। ठीक है ना? तो उसने जो पूछा वो मैं पूछ रहा हूँ, सर ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगी, मुझे समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। मैंने कहा समझ में आ रहा है? बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है, ग्रेविटी सेंटर पर दो पैरेलल नहीं है तो मिलेंगी। लेकिन मुझे तो सर आप एक बात बताओ, ये तीसरी जो लाइन है ना, वो यहीं से मीडियन तीसरी यहीं से पास क्यों होती है, थोड़ी सी इस साइड से या थोड़ी सी इस साइड से पास क्यों नहीं होती? ये मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं तो वो यहीं से पास क्यों होती है? मुझे तो ये बात समझा दो। तो आप समझा दो मुझे ये बात, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये। हाँ 5 मिनट करेंगे ना, लेकिन वो लास्ट में 30 के बाद करेंगे। 1 डेढ़ घंटा में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। वो जो बात होगी वो अपने पास एक 7:30 के बाद होगी, लास्ट के 5 मिनट भाई। बताओ। एक बच्चा कह रहा है इन सेंटर है, एक बच्चा कह रहा है क्योंकि मीडियन तीनों एक जगह बाइसेक्ट करती हैं, क्योंकि मीडियन तीनों बाइसेक्ट करती हैं। एक कह रहा है ऑर्थो सेंटर है। देखो
ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आज जो है ना, वो आज आप लोगों को इस चीज के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझाने में टाइम लगता है, इसको कल जब मैं आऊंगा तो इस टाइप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा। पॉइंट नंबर यही 6 है और इसी से मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। उससे पहले आप लोग एक चीज और ध्यान रखना, क्या मुझे बताइए, ये साइड अगर ए है, ध्यान से सुनिए, आपके लिए होमवर्क मैं देता हूं और होमवर्क को आप लोगों को खुद को भी करने की कोशिश करनी है, मैं तो समझाऊंगा। अपने पास ये वाला ट्राइंगल है ए बी और सी। मुझे बताइए, ये साइड अपने पास बी है, ये साइड अपने पास सी है और ये साइड अपने पास ए है। तो सारे लोग मिलकर एक बात मुझे बताना कि यहां से अगर मैं मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर अगर खींच दूं, तो सारे लोग एक छोटी सी बात मुझे बताओ, सब लोग मिलकर, क्या अपने पास ये वाली जो साइड है, मुझे ये बताओ, ये वाली साइड जो है वो a/2 है और ये वाली साइड अगर a/2 है, क्या मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है क्या? और इसको आप लोग एक बार डी मान लो और मुझे ये बताओ कि आप लोग इसमें स्टुअर्ट थ्योरम लगा सकते हो क्या? चलो लगाते हैं, हम लोग साथ बैठ के ही लगाते हैं। यहां से अपने पास ये इंटू इसका स्क्वायर, तो बताओ क्या लिख सकते हो? क्या आप लोग लिख सकते हो क्या a/2 इंटू बी स्क्वायर? बोलो ठीक है क्या? प्लस अपने पास ये इंटू इसका स्क्वायर, ये इंटू इसका स्क्वायर, तो बताओ लिख सकता हूं क्या मैं a/2 इंटू सी स्क्वायर? बराबर अपने पास कितना होगा? मैन मैन अपने पास a/2 है, एम तो a/2 है, एन अपने पास a/2 है, मैन मैन एम एन और ए, ये भी है मैन प्लस डेड, डेड यानी डी का स्क्वायर है, डी स्क्वायर इंटू ए। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या सभी जगह से मैं ए कॉमन ले सकता हूं क्या? मुझे बताइए, सभी जगह से इधर से अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो बताओ क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर b² बाई 2 बचेगा। यहां से मुझे बताओ क्या बचेगा? तो आप बोलोगे सर c² बाई 2 बचेगा। यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं ए, तो मुझे बताइए ए कॉमन लेने पर क्या बचेगा? तो आप बोलोगे सर a² बाई 4 बचेगा। और यहां से कॉमन लेने पर मुझे बताइए क्या बचेगा? ये अपने पास डी स्क्वायर बचेगा। बोलो ठीक है क्या? स्टुअर्ट थ्योरम जाकर देखो क्या थी, वो मैं आप लोगों के लिए यहां पर लगा रहा हूं। और मुझे बताइए, क्या ए से अपने पास एक कट जाएगा क्या? एलसीएम अगर 4 लेते हो तो मुझे बताओ, 4 अगर आप लोग एलसीएम लेते हो तो यहां पर क्या होगा? सभी लोग मुझे बताना। ये अपने पास होगा b² प्लस c² अपॉन अपने पास 2 है। ये तो b² प्लस c² अपॉन अपने पास 2 है। और ये जो अपने पास a²बाई 4 है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास a²बाई 4 है, तो क्या इसको हम लोग a/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग a/2 का स्क्वायर बताइए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको क्या d² लिख सकता हूं क्या? इसको कल आते ही मैं वापस भी समझा दूंगा, लेकिन मैं यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं। मुझे बताइए, क्या इस चीज को लिख सकते हो क्या कि b² प्लस c² बराबर 2 इंटू, ध्यान से समझिए, 2 इंटू और ब्रैकेट के अंदर a/2 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, बताओ लिख सकते हैं क्या? आगे ले गया मैं। और यहां पर अगर मैं नाम दूं इसका एक बार के लिए, यहां पर यह नाम देता हूं कि b का मान अपने पास यहां पर है a c² प्लस अपने पास सी का मान है a b² बराबर कितना होगा? 2 इंटू a/2 की जगह, a/2 की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग? cd² लिख सकते हो। और इसकी जगह क्या लिख सकते हो? ad² लिख सकते हो। ये अपने पास जो थ्योरम आती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है और इसको नाम देते हैं हम लोग, कौन सी थ्योरम है ये? अपोलोनियम। इसको आकर कल मैं आपको समझाऊंगा। अभी एक या दो बच्चों से मैं बात करता हूं और कल आकर इस पर मैं बात करूंगा। एक टाइप से मैंने प्रूव कर दिया, कैसे प्रूव हुआ, कल आकर मैं दूसरे टाइप से प्रूव करूंगा। दो तरीके बताऊंगा, इसको थोड़ा सा स्टुअर्ट थ्योरम से खुद सीखने की कोशिश करना। कल मैं दूसरी थ्योरम आपको बताऊंगा। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फ्यूचर से। जी, हम हमारे ही फ्यूचर से बात करेंगे या किसके फ्यूचर से बात करेंगे? जो भी बच्चा अब जाना चाहे जा सकता है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास में आप जा सकते हो। बाकी लोग एक दो बच्चों से मैं लास्ट में बात करता हूं ताकि उससे डिस्कस कर सकूं। जी फ्यूचर भाई, गुड हेलो, इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर वैसे तो हम एसएससी का भी प्रिपरेशन उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, मेन फोकस मेरा सीडीएस नाम पे है क्या सर। आपका? मेरा नाम रंजन है सर। ठीक है रंजन। सीडीएस तो आपका आराम से क्लियर होगा, आपका मैथ्स की वजह से नहीं रुकेगा। 100% मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ, आप चिंता ही मत करो। क्योंकि सीडीएस के जितने बच्चे मेरे से पढ़े हुए टेस्ट देते हैं, कोई आज तक फेल हुआ ही नहीं। सर पर मेरा अर्थमेटिक में थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमको सर। अर्थमेटिक सीडीएस में आता ही नहीं, 70% एडवांस आता है। और तो सिलेक्शन तो आपका 60-65 पे हो जाएगा। 65 क्वेश्चन भी अगर कर दोगे उसी पे हो जाएगा। तो और इसमें अर्थमेटिक बहुत आसान आती है। बहुत आसान का मतलब बहुत आसान। यस सर। ठीक है सर ना? वैसे एक दिन में मैथ्स को कितना टाइम देना चाहिए सर, और भी मतलब अगर देखा जाए तीन जीएस में। घंटे 3 मैथ्स को 3 घंटे, ये स्क्रीन टाइम के अलावा। यस सर।
ठीक है ना? 3 ठीक है घंटे तो सर। देने ही देने पड़ेंगे आपको। ठीक है सर। ठीक है भाई? ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। अब हम लोग एक बॉय से और एक गर्ल से, प्रियंका से हम लोग बात करते हैं। कॉल लगाते हैं उनको। सर प्रणाम। हेलो सर। हेलो जी प्रियंका जी, गुड इवनिंग, बताइए। जी सर प्रणाम। सर मैं अभी अभी आपके क्लास ज्वाइन की हूँ, तो जी मुझे ट्रिगोनमेट्री नहीं आती है, तो मैं ये वाला जो ज्योमेट्री का क्लास करने से पहले प्रीवियस आपका ट्रिगोनमेट्री का क्लास कर लूँ क्या, या नहीं फिर नहीं, अभी तो यही करते रहो आप। जी सर थैंक यू, अभी मुझे बस वापस से यही करते रहो, वो करने की जरूरत नहीं है आपको। जी ट्रिग्नोमेट्री सर। तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा ना, ये बैच जैसे ही खत्म होगा अप्रैल में, मैं खुद ही ट्रिग्नो आपको पढ़ाऊंगा, उस टाइम मेरे साथ साथ ही पढ़ लेना। आप अगर सोचते हो मैं ट्रिग्नो भी कर लूंगी और आप सोचते हो मैं मेंसुरेशन भी कर लूंगी साथ ही में ज्योमेट्री, नहीं हो पाएगा इतना, धीरे धीरे वो ज्यादा हो जाएगा। जी सर, ये तो समझ में आती है, जब साइन की बात आ जाती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा इसमें पहली लगा। क्लास देख सकते हो अगर आप चाहो तो। जी सर, जी सर थैंक यू सो मच सर, ओके, मेरा बस इतना ही डाउट था, थैंक यू। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। कल हम लोग फिर से बात करते हैं। कल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रख लेंगे, आज यार वो मैथ्स में इतना घुस जाते हैं कि लास्ट की 2-3 मिनट ही फिर बच पाती हैं। कल मैं आपको फिर कोशिश करूंगा, धीरे धीरे प्रत्येक बच्चे से बात कर लेंगे भाई। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं।